हे गाइस बस अब तो जैसे आखिरी वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बात की थी कि वो कैसे फंक्शन करती है और क्या करती है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो जाके चैनल पे देख सकता है एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम वहाँ पे अर्न कैसे कर सकते हैं या इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपको वीडियो टाइटल से तो पता लग ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने हैं। हम बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले लेमैन की लैंग्वेज में बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या है। बेसिकली ट्रेडर का वर्क क्या होता है, चीज़ों को कम प्राइस पे खरीद के ज़्यादा प्राइस पे बेचना। मार्केट में यही चलता है, यहाँ यही ट्रेडिंग होती है। चीज़ों को खरीद के बेचना एंड बीच वाला प्रॉफिट अपने लिए रखना। एंड इन्वेस्टर का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं जो रियल एस्टेट, जैसे आपने सुना होगा, प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करता है, लोगों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। भले ही वो उस बिजनेस का ओनर नहीं होता या चलाता नहीं है, पर वो पैसा देता है उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का देखता है, भाई बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे फ्यूचर में इसके द्वारा प्रॉफिट होगा कि नहीं। वो सारा कुछ एनालाइज करके फिर उस बिजनेस या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है या अपने पैसे डालता है उस चीज़ में कि उसको लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट होगा कि नहीं। तो मार्केट में भी सेम ही होता है, ट्रेडर और इन्वेस्टर। बेसिकली मार्केट में ट्रेडर सिक्योरिटीज बाय करता है, भले ही वो प्राइस ज़्यादा पे बाय करे और कम पे खरीद ले, या कम पे बाय करे और ज़्यादा पे बेच दे। प्रॉफिट उसको दोनों तरीकों से ही होना है। और इन्वेस्टर रेदर देन प्राइस को देखते हुए वो फ्यूचर देखता है। अगर कंपनी का उसको बिजनेस मॉडल पसंद आता है या कंपनी की मैनेजमेंट या उसके फिगर्स बहुत इंप्रेसिव हैं, तो वो उस कंपनी में पैसा लाता है। उन सब चीज़ों को छोड़ के जो प्राइस एक्शन या नॉर्मल अप्स एंड डाउन आते हैं एक कंपनी। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के मार्केट में एम क्या, गोल्स क्या होते हैं। वो अपनी कैपिटल लेके आता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट में। तो सबसे पहला गोल उसका बनता है कि वो अपनी कैपिटल या पैसा जो भी है वो प्रोटेक्ट करे। किससे? मार्केट में रिस्क से। कहीं वो गलत शेयर वगैरह में इन्वेस्ट ना कर दिया, गलत शेयर खरीद ना ले जिसके प्राइस मतलब ऊपर नीचे उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि प्राइस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो ट्रेडर को ये खतरा रहता है। एंड इन्वेस्टर सोचता है कि वो आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं, उसको उस रिस्क से बचना होता है। तो गाइस दूसरा है कैपिटल ग्रोथ। हालांकि एक ट्रेडर अपनी करंट इनकम को सप्लीमेंट या उसमें ऐड ऑन करने के लिए ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में, और इन्वेस्टर अपने फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन के लिए ट्रेड करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिलेक्ट द परफेक्ट कंपनी और राइट कंपनी फॉर योर सेल्फ इन विच यू आर गोना इन्वेस्ट और ट्रेड। अब ट्रेड का होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए उसको कंपनी के फंडामेंटल से इतना कुछ नहीं लेना देना होता। पर इन्वेस्टिंग के नज़रिए से देखा जाए तो फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं वो कम से कम 4-5 साल या डिकेड के लिए उस कंपनी से पैसा नहीं निकालते, वो अर्न करते हैं थ्रू शेयर एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड। तो इसलिए कैपिटल ग्रोथ हमारा एक मेन एम होता है, इन्वेस्ट करना किसी कंपनी में या ट्रेड करना किसी कंपनी में। एंड तीसरा हो गया ऑप्टिंग फॉर द बेस्ट सिक्योरिटी एंड शेयर्स इन द मार्केट। अब हमें ये क्यों करना है? क्योंकि हमें पिछले वाले दो गोल्स फुलफिल करने हैं, हमारी कैपिटल भी प्रोटेक्ट करनी है और कैपिटल ग्रो भी करनी है। कहीं ऐसा ना हो आप कोई ऐसे शेयर या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो जो मतलब ग्रो तो ना ही करे, तो आने वाले टाइम में वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए एंड यू मे बी सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस। सो दीज आर 3 कॉमन एम एंड गोल्स फॉर इधर ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो गाइस अब ये तो बात होगी मतलब सिमिलैरिटीज की ट्रेडर इन्वेस्टर के। अब आते हैं हम डिफरेंसेस पे। अब उस पे जाने से पहले मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। सपोज यहाँ पर दो इंसान हैं, ए और बी, और दोनों के पास एप्पल सीड के सैक्स हैं, ईच की कॉस्ट है 500। अब दोनों के पास दो एप्पल सीड के सैक्स हैं। अब ए जो है, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ जाता है 500 से 800। ए डिसाइड करता है कि वो एप्पल सीड का सैक बेच देगा एंड 300 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा के वहां से नहीं। और जहाँ दूसरी तरफ भी है, वो डिसाइड करता है कि वो एप्पल सीड का सैक नहीं बेचेगा, rather देन वो उस एप्पल सीड के सैक जो सीड्स हैं उनको ग्रो करेगा ट्रीज में, एंड देन ही विल थिंक अबाउट दैट। अब वो ग्रो करता है एप्पल सीड के फार्म, उसका एप्पल ट्रीज का फार्म हो जाता है, एंड फार्म के साथ ट्रीज पे लगते हैं फ्रूट्स, एंड उससे उसको एक्स्ट्रा सीड्स भी प्रोवाइड होती हैं, ट्री जैसे ग्रो होते हैं।
एंड वो सीड्स को प्लांट करता है, अपना फार्म ग्रो करता है और फ्रूट्स को सेल करके वो प्रॉफिट भी कमाता है, रादर देन रिकवर करना शुरू करता है वो 500 रुपीज जो उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे। एंड अब इतना तो समझ गए होंगे कि ए ने एक्ट किया एज अ ट्रेडर, उसने शॉर्ट टर्म अपना प्रॉफिट देखा एंड ही सोल्ड द सीड्स, 500 थी 800 में सोल्ड करके वो निकल गया। बी ने एक्ट किया एज ए इन्वेस्टर, अब उसे इन्वेस्टर के तौर पे फायदा क्या हुआ, उसका बिजनेस ग्रो हुआ, उसे रेगुलर इनकम का सोर्स मिला। अब आप समझ लीजिए कि एप्पल के ट्रीज ग्रो हुए तो वहां पर उसको फ्रूट भी लगे होंगे ट्रीज पे, उसको आप एज ए डिविडेंड ले सकते हैं जो हमें शेयर पे मिलता है टाइमली कंपनीज के द्वारा। एंड उसके फार्म की ग्रोथ भी हुई जिससे उसके फार्म की वैल्यू भी बढ़ी एंड उसे आप ले सकते हैं एज अ शेयर प्राइस उसकी कंपनी के बढ़ गए, उसे वहां से भी प्रॉफिट हुआ। तो अब बेसिक डिफरेंस तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा ट्रेडर और इन्वेस्टर के बारे में। तो फिर भी हम इन्वेस्टर और ट्रेडर को 3 बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। पहला हो गया टाइम पीरियड, दूसरा हो गया कैपिटल ग्रोथ एंड तीसरा हो गया रिस्क। इन 3 बेसिस पे हम इनको कंपेयर करने वाले हैं। तो अब पहले आते हैं हम टाइम पीरियड पे। अब जो ट्रेडर है वो शॉर्ट टर्म अपने प्रॉफिट्स प्लान करता है, वो लॉन्ग टर्म की नहीं सोचता। तो इस हिसाब से वो प्राइस मूवमेंट पे नजर रखता है शेयर मार्केट में कि इस शेयर का प्राइस कितना जा रहा है एंड वो उसके बिहाफ पे रिएक्ट करता है। अब जो ट्रेडर है वो एक सिक्योरिटी या शेयर को लगभग एक वीक या मोर ऑफन एक दिन में ही लेके खरीद के अपना प्रॉफिट निकाल के निकल जाता है। पर इन्वेस्टर वो सिर्फ शेयर की प्राइस मूवमेंट देख के ही डिसाइड नहीं करता, रादर देन वो पूरी कंपनी स्टडी करता है, कंपनी के मैनेजमेंट से लेके कंपनी के ऑपरेशंस तक वो कैसे ऑपरेट करती है वो पूरा देखता है। एंड जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए करंट प्राइस मूवमेंट जो शेयर्स की शेयर मार्केट में दिखाई जाती है ग्राफ्स पे, उसके लिए वो मैटर नहीं करती। अब इन्वेस्टर अब एक कंपनी का शेयर अगर उसने लगता है वो आगे परफॉर्म अच्छा करेगी, उसको रिटर्न्स अच्छे प्रोवाइड करेगी, वो उसको 3 ईयर्स 5 ईयर्स इवन अ डिकेड के लिए भी अपने पास होल्ड करके रख सकता है जब तक वो कंपनी उसको अच्छे रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड करेगी। इसलिए उसको करंट प्राइस मूवमेंट या मिनिमल से जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं कंपनीज में उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। एंड अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, कैपिटल ग्रोथ। अब एक ट्रेडर के लिए कैपिटल ग्रोथ क्या होगी, मतलब करंट प्राइस मूवमेंट से उसको बेनिफिट लेना है, उसको शॉर्ट टर्म गेन्स करने हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के बारे में कोई न्यूज आती है या कुछ आता है उस पर डेफिनेटली स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है एंड वो वहां से प्रॉफिट निकालता है अपना शॉर्ट टाइम, उसको लॉन्ग रन के लिए नहीं सोचना है। इसलिए वो सेल भी कर सकता है जल्दी, वो एक दिन में सेल करके बहुत प्रॉफिट कमा सकता है। एंड इन्वेस्टर को दूसरे तौर पे उसको शॉर्ट रन से कुछ नहीं लेना देना होता। शॉर्ट रन में भले ही उसके स्टॉक्स वगैरह अच्छा परफॉर्म ना करें, उसको प्रॉफिट ना आए, बट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस उसको प्रॉफिट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। उसको कैसे मिलता है, कंपाउंडिंग से मिलता है इंटरेस्ट के एंड डिविडेंड से। वो अपना रिटर्न कैलकुलेट करता है अपनी बाइंग प्राइस, जो उसने शेयर का शेयर बाई किया था जिस प्राइस पे, वो उस पे अपना रिटर्न्स कैलकुलेट करता है rather देन ऑन द मार्केट प्राइस जो अभी प्रिवेल कर रहा है। मार्केट प्राइस बेसिकली अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू कर सकता है स्टॉक को, वो कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं बताता कि स्टॉक की इस टाइम का है, वहां पर सप्लाई और डिमांड फिनोमेना चलता है। एंड थर्ड वन इज गाइस द रिस्क। अब आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों को रिस्क तो रहता ही है अपनी कैपिटल लूज करने का। पर ट्रेडर को कहीं ना कहीं वो रिस्क ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता है एंड ही ऑपरेट्स ऑन लीवरेज। जैसे अगर आप 10,000 ले गए हैं मार्केट में तो आप लाख रुपए तक के स्टॉक्स ले सकते हैं। ये लीवरेज ब्रोकर वाइज होती है, अलग अलग ब्रोकर अलग अलग लीवरेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस हिसाब से ट्रेडर को ज़्यादा रिस्क होता है। एंड इन्वेस्टर की बात करें तो उसको रिस्क बहुत कम होता है, उसको मतलब शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन जैसे पहले बताया था उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। रेदर देन मार्केट साइकिल होती है, एक्यूमुलेशन से फेज, मार्कअप फेज, टॉप एंड मार्क डाउन फेज, ये 3 होते हैं। इसका इफेक्ट ट्रेडर को पड़ता है पर कभी भी इन्वेस्टर को नहीं पड़ता। इन्वेस्टर की कैपिटल ग्रो कैसे करती है, कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में भी एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एंड जो कोई भी मार्केट में आता है उसके लिए जरूरी है। एंड उसको इन्वेस्टर को अपनी इनकम मेन होती है डिविडेंड से, वो पहले भी बताया था जैसे
वो अपने खरीदे शेयर जिस प्राइस पे उसने खरीदे हैं वो उस पे अपनी रिटर्न कैलकुलेट करता है rather देन मार्केट प्राइस को कंसीडर करते हुए। तो ये 3 बेसिस हैं जिन पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आगे हम बात करें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में हम मतलब क्या चूज करें, इसके लिए भी स्टडीज हैं। ट्रेडिंग के लिए अलग स्टडी है, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस। सो गाइस, होप आपने इस वीडियो से भी कुछ गेन किया होगा या कुछ नया पता लगा होगा आपको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना वीडियो को। अगर किसी और को शेयर भी करनी है जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है उसको भी बता देना। एंड follow me on Instagram. I will be soon sharing my live trading videos on Instagram as well as on my YouTube channel. So guys, follow me on Instagram and that's it for today. अगली वीडियो में मिलते हैं. Bye bye. Take care.